नमस्कार। राष्ट्रीय राजनीति में ऊंची छलांग लगाने की कोशिश कर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को शिवसेना ने झटका दिया है। ममता बनर्जी बीते दिनों में उन्होंने बंगाल से बाहर सियासी विस्तार की कोशिश की है। सियासी विस्तार करना किसी भी नेता के लिए गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पर भी ममता बनर्जी ने हमले किए। उन्होंने इस बात को कहा कि कांग्रेस राजनीति के लिए गंभीर नहीं है। इसके अलावा उनके लिए चुनाव प्रबंधन का काम कर चुके और उनके सलाहकार की तरह काम करने वाले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी कांग्रेस पर हमले किए। और जब ममता बनर्जी ने इस बात को कहा कि यूपीए क्या है, यूपीए कुछ नहीं है, तो इससे साफ मैसेज गया कि ममता बनर्जी अपोजिशन को लीड करना चाहती है। उन्होंने बीते दिनों में कई बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया और कांग्रेस के कई नेताओं को भी तोड़ा है। लेकिन शिवसेना ने साफ कर दिया है कि अगर अपोजिशन का कोई एक फ्रंट बनना है, कोई विकल्प खड़ा करना है बीजेपी और एनडीए का, तो वो कांग्रेस के बिना संभव नहीं हो सकता। क्या ममता बनर्जी, जिनकी कोशिश यह है कि वो अपोजिशन के दलों की नेता बन जाएं, क्या शिवसेना के इस बयान के बाद उन्हें झटका लगेगा? इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत कल दिल्ली में राहुल गांधी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले और इसके बाद उन्होंने जो क्लियर मैसेज दिया, जो साफ मैसेज दिया, वो मैसेज यही है कि अगर आपको अपोजिशन का कोई फ्रंट बनाना है विपक्षी दलों का, तो उसमें कांग्रेस को रखना ही होगा। इसके बिना कोई अपोजिशन का फ्रंट संभव नहीं है। और इस बात को संजय राउत ने पूरी तरह साफ किया। उन्होंने इस बात को भी कहा कि विपक्ष को कैसे साथ रखना है और जो विपक्षी एकता की बातें हैं उसको अगर मजबूती देनी है तो कांग्रेस के बिना ये काम संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का कई राज्यों में अच्छा आधार है। उन्होंने इससे पहले भी इस बारे में कहा था, लेकिन अभी जब ममता बनर्जी ने शरद पवार से मुलाकात की और उसके बाद यह बयान दिया कि यूपीए क्या है, यूपीए कुछ नहीं है, तो इसके बाद जब शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें शिवसेना ने इस बात को खुलकर कहा था कि अगर आपको अपोजिशन की यूनिटी पर काम करना है तो उसमें भी कांग्रेस को आपको साथ लेकर चलना होगा। और यहां भी जब राहुल गांधी से मुलाकात हुई संजय राउत की, उसके बाद उन्होंने इस बात को संजय राउत ने साफ किया कि अगर कोई अपना फ्रंट बनाता है या कोई फ्रंट बनता है तो वो एक तो वो कांग्रेस के बिना संभव नहीं है, और अगर कोई अलग फ्रंट बनाएगा भी तो कांग्रेस वाला फ्रंट तो काम करेगा ही। यानी कि यूपीए की जो लीडरशिप कांग्रेस के हाथ में है वो तो काम करेगी ही करेगी। और उन्होंने इस बात को साफ किया कि कई फ्रंट बनाने का कोई मतलब नहीं है, एक फ्रंट होना चाहिए, विपक्ष का एक फ्रंट होना चाहिए। और ये कहकर उन्होंने स्पष्ट मैसेज दिया कि ममता बनर्जी इस वाले फ्रंट में शामिल हो जाए, यहां अपोजिशन यूनिटी की बात करें, ना कि वो कुछ एक अपना अलग फ्रंट बनाने के लिए के काम में जुटे हैं। और शिवसेना का मैसेज साफ है कि अगर आपको बीजेपी एनडीए के खिलाफ एक अलायंस तैयार करना है, उसको चुनौती देनी है, उसको शिकस्त देनी है इलेक्शन में, या शिकस्त देने का ख्वाब देखना है, तो आपको एक मजबूत अपोजिशन इसी तरह बनेगा कि आप अगर सबसे बड़े दल के खिलाफ अगर आप बयानबाजी करोगे तो ऐसे में यह संभव नहीं होगा। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस की स्थिति अभी खराब है, वो 2 लोकसभा चुनाव हारी है, कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हारी है, उसके वहां अपने नेताओं की बहुत बड़ी गुटबाजी है, बहुत बड़े नेता पार्टी को छोड़कर गए, लेकिन अभी भी तमाम राज्यों में कांग्रेस का आधार है और कई राज्यों में उसकी सरकारों को ऑपरेशन लोटस चला के या उसके विधायकों को तोड़ा गया है, जिस तरह सियासत में तोड़ा जाता है। तो कांग्रेस का आधार अभी भी तमाम राज्यों में है। यह मैसेज देने की साफ कोशिश शिवसेना की ओर से की गई है। और सामना में भी इस बात को शिवसेना ने साफ किया था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आज भी राजनीतिक बदनामी करने की कोशिश की जा रही है। तो शिवसेना ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है। ममता बनर्जी जिस तरह गोवा में चुनाव लड़ रही है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने टक्कर में है, कांग्रेस वहां पिछली बार सबसे बड़ा दल था, लेकिन
सरकार कांग्रेस वहां नहीं बना सकी थी। इस बार कांग्रेस वहां अपनी ताकत पूरी लगा रही थी, लेकिन ममता बनर्जी वहां आ गई हैं। उन्होंने वहां कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लुइजियाना फ्लेरो को तोड़ा है और इसके बाद इस पर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया जताई थी, रिएक्शन दिया था अपना। और इसका ये पूरा क्लियर मैसेज है कि क्या ममता बनर्जी, ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या ममता बनर्जी ऐसे राज्यों में जहां कांग्रेस बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई है, वहां पर जाकर जो बीजेपी के अगेंस्ट वोट है या जो कांग्रेस को वोट मिल सकते हैं उन्हें काटने की कोशिश कर रही है? क्या वो उनके ये जो सियासी विस्तार का उनका काम है उससे कांग्रेस कमजोर होती है? क्योंकि हमने बीते दिनों में देखा है, चाहे कीर्ति आजाद हो, लुइजियाना फ्लेरो हो, सुष्मिता देव हो, ये बड़े नाम हैं कुछ जिनको कांग्रेस से तोड़कर ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है। तो शिवसेना का जो ये स्टैंड है ये इस बात को क्लियर करता है कि चाहे राजनीतिक हालात अभी कांग्रेस के पक्ष में ना हो, लेकिन बावजूद इसके शिवसेना कांग्रेस को अपना मजबूत राजनीतिक सहयोगी मानती है। और अभी जो ये 4-5 राज्यों के चुनाव हैं इसमें भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि शिवसेना का कोई गठबंधन कुछ राज्यों में कांग्रेस के साथ हो जाए, वहां ये लोग मिलकर चुनाव लड़ें। और ममता बनर्जी की जो एक सियासी ख्वाहिश है अपोजिशन को लीड करने की, उसको कहीं ना कहीं इससे जरूर झटका लगेगा। क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल चुनाव के बाद जब दिल्ली आई थी तो उन्होंने कहा था कि विपक्ष का नेतृत्व तो कोई करे, इसकी अगुवाई इस फ्रंट की अपोजिशन के दलों की कोई भी करे, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अचानक उनके सुर बदले और उन्होंने कांग्रेस पर अटैक करना शुरू कर दिया। ये कहा कि कांग्रेस राजनीति के लिए गंभीर नहीं है और कोई अगर बैठा रहता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस ने पेगासस मसला हो, कृषि कानूनों का मसला हो, महंगाई बेरोजगारी का मसला हो, राज्यसभा से सांसदों के निलंबन का मसला हो और पेट्रोल डीजल की कीमतों का मसला हो, जरूरी चीजों के महंगे होने का मसला हो, इसमें ठीक ठाक काम किया है, आवाज उठाया है। अपोजिशन का काम आवाज को, जनता की आवाज को उठाना है, सरकार पर प्रेशर बनाना है। जैसे हमने कृषि कानूनों के मसले पर देखा, जब कांग्रेस ने प्रेशर बनाया, तमाम विपक्षी दलों ने प्रेशर बनाया, किसानों ने प्रेशर बनाया, तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन टीएमसी जिस तरह हमले कर रही थी कांग्रेस पर, उससे बहुत सारे सवाल तमाम तरह के खड़े हो रहे थे। लेकिन अब जब शिवसेना ने अपना स्टैंड साफ किया है कि कांग्रेस को साथ लेकर ही आप एक अपोजिशन का मजबूत फ्रंट बना सकते हो, एक विकल्प खड़ा कर सकते हो, तो देखना होगा कि ममता बनर्जी क्या अगली बार शिवसेना के प्रमुख से मुलाकात करने जाएंगी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से, या ये जो पूरा अलायंस महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी का बना, इसके जो सूत्रधार हैं, इसके जो चाणक्य हैं शरद पवार एनसीपी मुखिया, क्या उनसे मुलाकात करने जाएंगे? और यहां एक बात और अहम है कि यह जरूर हो सकता है कि शरद पवार का कोई मैसेज लेकर ही संजय राउत राहुल गांधी से मिले हों, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस की पुरानी सियासत है। शरद पवार कांग्रेस से निकले हुए बड़े सियासी नेता हैं, तो ऐसे में उनकी जो अपनी समझ है कांग्रेस के साथ वो पुरानी है, वो अलायंस के पार्टनर है, उन्हें महाराष्ट्र में भी सरकार चलानी है। महाराष्ट्र में अभी बीएमसी के चुनाव, बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं, तो उनको वहां भी अपनी एक सियासी इक्वेशन को सेट करना है। और इस बात को संजय राउत ने भी कहा कि जो अपोजिशन के दल हैं वो एक अच्छी सरकार चला सकते हैं, साथ मिलकर रहें, और इसका आदर्श उदाहरण जो महाराष्ट्र। तो शिवसेना की आवाज जो है लाउड है, क्लियर है, मैसेज उसने साफ कर दिया है। देखना होगा कि ममता बनर्जी को यह मैसेज कितना समझ आता है और गोवा के अंदर जो उनकी सियासी कसरत है या उससे बाहर निकलकर जो उनकी सियासी कसरत है वो कितनी कामयाब होती है, या वो ठिठकती है ममता बनर्जी, क्या वो कांग्रेस के साथ मिलकर कोई फ्रंट बनाती है, या वो खुद ही अपोजिशन को लीड करने की जो उनकी सियासी कोशिश है उसको मजबूत करती है। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।